वेलकम इन्वेस्टर्स। आज के वीडियो में हम बात करेंगे एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में, स्टॉक मार्केट की रीसेंट गिरावट और कैसे एक डर का कारण नहीं बल्कि एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। जब निफ्टी अपने ऑल टाइम हाई 26,277 पॉइंट से गिरकर 22,830 पॉइंट्स पर आई है तो काफ़ी लोग पैनिक सेल कर रहे हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि जितनी बड़ी करेक्शन होती है उतना ही बड़ा रिटर्न मिलना है अगर आप सही डिसीजन लेते हैं। तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए क्योंकि हम डिस्कस करेंगे ये गिरावट क्यों हुई है, बाकी इंडाइसेस क्या शो कर रहे हैं और सबसे इम्पॉर्टेंट अब आपको क्या करना चाहिए। और दोस्तों एक चीज़ याद रखिए, जो लोग गिरावट के वक्त इन्वेस्ट करते हैं वही अगले बुल रन के हीरोज़ बनते हैं। निफ्टी 50 अपने ऑल टाइम से लगभग 13% का करेक्शन ले चुका है, लेकिन ये सिर्फ निफ्टी की बात नहीं है। चलिए बाकी इंडेक्स पर भी नज़र डालते हैं। बैंक निफ्टी में भी लगभग 12% की करेक्शन है, सेंसेक्स में भी 12.3% की गिरावट है, निफ्टी मिड कैप 100 में भी 15% का डिप है और निफ्टी स्मॉल कैप 100 भी अपने ऑल टाइम हाई से 17.3% की करेक्शन ले चुका है। तो ये सिर्फ एक सेक्टर का नहीं, पूरे मार्केट का सिनेरियो है। गिरावट तो है, लेकिन ये समझना ज़रूरी है कि मार्केट का नेचर साइक्लिक होता है। दोस्तों ये पहली बार नहीं है कि मार्केट में ऐसी गिरावट देखी गई हो। हिस्ट्री हमें ये सिखाती है कि मार्केट क्रैशेस के बाद एक ज़बरदस्त रिकवरी होती है। 2008 फाइनेंशियल क्राइसिस, तब निफ्टी लगभग 60% गिरा था, लेकिन सिर्फ 5 साल में निफ्टी ने अपना लेवल ट्रिपल कर लिया। 2020 कोविड क्रैश, तब निफ्टी 40% गिरा था और सिर्फ 18 महीनों में डबल हो गया था। अब सोचिए अगर उस टाइम पैनिक सेलिंग करी होती तो क्या प्रॉफिट्स बना पाते। मार्केट क्रैशेस हीरो बनने का वक्त होता है, ना कि पैनिक सेलिंग करने का। दोस्तों अब सवाल उठता है कि गिरावट आई क्यों। ग्लोबल रीजंस, यूएस फेडरल रिजर्व का इंटरेस्ट रेट बढ़ाना जिसका इम्पैक्ट इंडियन मार्केट्स पर भी होता है, क्रूड ऑयल के प्राइसेस ऊपर नीचे होने से इन्फ्लेशन का इफेक्ट, डोमेस्टिक फैक्टर्स, एफआईआई अपने फंड्स निकाल रहे हैं जिसकी वजह से सेलिंग प्रेशर क्रिएट हुआ है। क्वार्टरली रिजल्ट्स में भी कुछ सेक्टर्स ने एक्सपेक्टेशन से कम परफॉर्म किया है, लेकिन दोस्तों ये शॉर्ट टर्म रीजंस है। लॉन्ग टर्म में इंडिया की इकनॉमी एक रॉकेट की तरह ग्रो करेगी, ये अभी बस लॉन्च पैड पर है। जब निफ्टी 26,000 के लेवल पर था तो लोग कहते थे कि काश मैंने 23,000 या 24,000 पर इन्वेस्ट किया होता। अब वही मौका आपको फिर से मिल रहा है, लेकिन लोग पैनिक कर रहे हैं। ये पैनिक सेलिंग इन्वेस्टर्स के लिए सबसे बड़ी गलती होती है। गिरावट के टाइम पर डरने की जगह हमें समझना चाहिए कि एक नया एंट्री पॉइंट है। जैसा कि वॉरेन बफेट कहते हैं, बी फेयरफुल व्हेन अदर्स आर ग्रीडी एंड ग्रीडी व्हेन अदर्स आर फेयरफुल। और अभी मार्केट वही मौका दे रही है जो लोग हमेशा मिस करते हैं। अब पैनिक सेलिंग मत कीजिए बल्कि एक स्मार्ट इन्वेस्टर बनिए। अब सवाल है कि अभी के टाइम पर करना क्या चाहिए। काफ़ी ब्लू चिप कंपनीज अपने 52 वीक लोज पर मिल रही हैं। ये कंपनीज फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग होती हैं एंड लॉन्ग टर्म में अच्छा रिटर्न देती हैं। अगर आपके एग्जिस्टिंग स्टॉक लॉस में है तो आप लोअर लेवल्स पर और शेयर बाय करके अपना एवरेज बाइंग प्राइस कम कर सकते हैं। आईटी स्टॉक्स अभी अंडर वैल्यू हैं। बैंकिंग सेक्टर भी काफ़ी अट्रैक्टिव लेवल पर है। गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ इंफ्रास्ट्रक्चर ग्रोथ के लिए काफ़ी पॉजिटिव हैं। और दोस्तों एक बात सोचिए, जब दिवाली सेल होती है तो हम कितने एक्साइटेड होकर सस्ते में अपना फेवरेट आइटम्स खरीदते हैं। अभी स्टॉक मार्केट भी एक सेल मोड पर है, तो आप कैसे इस मौके को मिस कर सकते हो। अच्छे स्टॉक्स खरीदने का यही सही समय है। तो ये रहा आपके लिए एक सिंपल एक्शन प्लान जो आप फॉलो कर सकते हो। पैनिक सेलिंग मत करो। अगर आपके स्टॉक्स फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग हैं तो उन्हें होल्ड रखो। फोकस ऑन क्वालिटी स्टॉक्स। जो कंपनीज अपने सेक्टर में लीडर हैं उन पर ही फोकस करें। डाइवर्स योर पोर्टफोलियो, अलग अलग सेक्टर में इन्वेस्ट करें ताकि रिस्क कम हो। थिंक फॉर लॉन्ग टर्म। मार्केट के शॉर्ट टर्म डिप्स पर ध्यान ना दें, हमेशा लॉन्ग टर्म ग्रोथ का सोचिए। स्टे इन्फॉर्म्ड। रेगुलरली अपने इन्वेस्टमेंट को रिव्यू करें और मार्केट ट्रेंड्स को समझें। स्टॉक मार्केट में पेशेंस और डिसिप्लिन सबसे ज़रूरी चीज़ है। गिरावट के टाइम पर जो लोग इन्वेस्ट करते हैं वही लॉन्ग टर्म में वेल्थ क्रिएट करते हैं। इंडिया की इकनॉमी एक ग्रोथ फेज में है और अगले कुछ सालों में निफ्टी, बैंक निफ्टी या सेंसेक्स ये नए हाइस टच करेगा ही करेगा। तो डरो मत, स्मार्टली इन्वेस्ट करो और लॉन्ग टर्म का सोचो। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करें, क्योंकि आपका एक शेयर किसी के लिए एक नई अपॉर्चुनिटीज़ के दरवाजे खोल सकता है। हैप्पी इन्वेस्टिंग।